हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेट सेल हिंदी हाई स्कूल ऑफ होम लर्निंग क्लास। आई एम अंकिता मौर्य. सो टुडे we are going to learn subject English grammar standard 10th topic conjunction part 2. So student, today we will start our session with this motivational thoughts said by Mahatma Gandhi. The future depends on when we do the future depends on what we do in the present. The future depends on हमारा भविष्य जो है निर्भर होता है जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में हम जो करेंगे उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग 10th क्लास में हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम के बाद आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, लेट्स सी। तो आज हम, जैसा कि हमने पार्ट 1 में कंजंक्शन में यट, बट, स्टिल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम दो, ऑल्दो, इवन दो के बारे में, कंजंक्शन के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो दो, ऑल्दो, इवन दो का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, आज उसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो दो, ऑल्दो, इवन दो का अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो इसका मीन्स होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही, तथापि, तो भी, फिर भी, या फिर इसके बावजूद भी। इस तरह से ये इसका मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ही इज क्लेवर, ही फेल्स इन एग्जाम। ही इज क्लेवर, ही फेल्स इन एग्जाम। वो चालाक था, वो चालाक है, फिर भी वो एग्ज़ाम में जो है फेल हो गया। फिर भी आया ना, दो ही इज क्लेवर, ही फेल्स इन एग्जाम। यद्यपि, हालांकि, दो, हालांकि वो चालाक है, फिर भी वो ही फेल्स इन एग्जाम। इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज क्लेवर ऑल्दो, या फिर दो ही फेल्स इन एग्जाम। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, माई नेबर कैन रन फास्ट ऑल्दो ही इज ओल्ड। मेरा जो पड़ोसी है तेज से दौड़ सकता है, ऑल्दो ही इज ओल्ड। ऑल्दो का उपयोग इस, जैसे कि ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना हो तो ऑल्दो लगाते हैं, लेकिन अगर उस किसी भी बात पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, ज़्यादा जोर देना है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, माई नेबर कैन रन फास्ट इवन दो ही इज ओल्ड। ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करना हो तो उसमें लिखेंगे, माई नेबर कैन रन फास्ट इवन दो ही इज ओल्ड। मतलब ओल्ड होने के बावजूद भी वो जो है तेज़ी से दौड़ सकता है। थर्ड एग्जाम्पल है, ऑल्दो आई गेट अप लेट आई रीच ऑफिस ऑन टाइम। ऑल्दो, हालांकि मैं लेट उठा, फिर भी मैं समय पर ऑफिस पहुंच गया। फोर्थ एग्जाम्पल है, दो ही इज ओल्ड यट ही इज स्ट्रांग। दो, हालांकि वो ओल्ड है, वो बूढ़ा है, फिर भी जो है वो स्ट्रांग है। आप जहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा की जगह पे आप यट भी लिख सकते हो। दो, ऑल्दो के साथ जो है यट का भी उपयोग कर सकते हो, या फिर कॉमा लगाओ। दो, वह हालांकि वो ओल्ड है, बूढ़ा है, फिर भी वो, यट ही इज स्ट्रांग, फिर भी वो, इसके बावजूद भी वो स्ट्रांग है। तो दो, जैसा कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो दो, ऑल्दो, इवन दो, इन सब का उपयोग जो है, इस प्रकार के कंजंक्शन का उपयोग अपोजिट सेंस में किया जाता है। इसका उपयोग जो है किसी, जैसा कि एक वाक्य जो है, एक वाक्य में कुछ कहा जाता है तो दूसरा वाक्य जो है उसके विरोध में कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, ही इज क्लेवर एक वाक्य, और उसका जो विरोधी हुआ ही फेल्स इन एग्जाम, तो इसके अपोजिट, वो चालाक है फिर भी उसके अपोजिट बताया जाए दूसरा वाक्य, तो वो एग्जाम में फेल हो गया। चालाक होने के बावजूद भी वो एग्जाम में फेल हो गया। तो इसमें जो है कंट्रास्ट दिखाया गया है ना। यस, दो ही इज क्लेवर ही फेल्स इन एग्जाम। हालांकि वो चालाक है, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो, ऑल्दो का उपयोग कहाँ किया जाता है। सो आगे देखेंगे थोड़ा इसके रूल्स क्या होते हैं। और ऑल्दो, दो के साथ जो है यट या कॉमा का प्रयोग किया जाता है, बट का नहीं।
इस बात को माइंड में याद रखना विद्यार्थी मित्रों। ऑल्दो दो इनके साथ जो है बट का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बीच में लगाना हो तो ओनली कॉमा लगा सकते हैं या फिर यट लगा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा, दो ही इज ओल्ड यट ही इज स्ट्रॉन्ग, लाइक दैट। ओके विद्यार्थी मित्रों, नोट, ऑल्दो के साथ कॉमा तथा दो के साथ यट अथवा कॉमा का प्रयोग करना जो है बेहतर माना जाता है। आप ऑल्दो के साथ कॉमा लगाइए, कॉमा का यूज करिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, कॉमा। ऑल्दो आई गेट अप लेट, कॉमा, आई रीच ऑफिस ऑन टाइम। और दो के साथ आप यट लगा सकते हैं या फिर कॉमा ही लगाएंगे तो भी आपका आंसर जो है राइट होगा। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स। ऑल्दो दो ही इज पुअर, कॉमा या फिर यट ही इज हैप्पी। यद्यपि हालांकि वो गरीब है तो भी व फिर भी वो खुश है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आप कॉमा लगाइए या फिर यट लगाइए। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज हैप्पी। इसी वाक्य को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज हैप्पी ऑल्दो दो ही इज पुअर। ही वह खुश है, फिर भी जो है वह खुश है, ऑल्दो इवन दो, हालांकि वो ही इज पुअर, वो गरीब होने के बावजूद भी वो जो है खुश है। ही इज हैप्पी, इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही इज हैप्पी ही इज पुअर दो। लास्ट में अगर इस तरह से वाक्य दिया हो, ही इज हैप्पी ही इज पुअर, कॉमा खाली जगह लिखा हो, तो आपको लास्ट में जो है दो लगा सकते हैं। ऑल्दो का उपयोग लास्ट में नहीं किया जाता है वाक्य के बीच में आप ऑल्दो दो का उपयोग कर सकते हैं, और वाक्य के स्टार्टिंग में भी आप ऑल्दो दो का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वाक्य के सेंटेंस के जो है लास्ट में जो है ओनली दो का उपयोग ही कर सकते हैं, ऑल्दो का नहीं। ओके विद्यार्थी मित्रों, आप इस बात को याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है, दो ऑल्दो मुस्कान स्टडीज अ लॉट ही फेल्स। हालांकि यद्यपि जो है मुस्कान ने बहुत सारी पढ़ाई की, ही फेल्स, फिर भी वो जो है फेल हो गई। यहाँ पे कॉमा यट ही फेल्स, इसके बावजूद भी वो फेल हो गई, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक इंटेलिजेंट बॉय है, ऑल्दो दो ही फेल्ड, इसके बावजूद भी वो जो है वो फेल हो गया। तो आप आई होप आपको दो ऑल्दो का उपयोग कहाँ पे करते हैं समझ में आ गया होगा। जब किसी भी इसका उपयोग जो है किस सेंस में करना है, तो इसका उपयोग जो है विपरीत या विरोध, अपोजिट सेंस या कंट्रास्ट दिखाना हो, तो उसकी जगह पे हम दो ऑल्दो का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल्स के थ्रू देखा। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे आगे यूज ऑफ इवन दो और इवन इफ। तो फॉर एग्जांपल इवन दो का उपयोग जो है, पहले इवन इफ के बारे में जानेंगे। इवन इफ, इसका मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है भले, चाहे, और इवन दो, दोनों का मीन्स एक ही होता है अर्थ में। इवन इफ भले चाहे। तो फॉर एग्जांपल्स है इवन इफ का उपयोग कहीं पे अनुमान लगाना हो, सपोजिशन, कल्पना के बारे में बात करनी हो, तो वहाँ पे हम इवन इफ का उपयोग करते हैं। तो ही विल कम इवन इफ ही इज टायर्ड, इसका उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है इवन इफ का, तो इसमें देखेंगे वाक्य में ही विल कम, वो आएगा, भले ही वो थक गया हो फिर भी वो आएगा। तो आपने देखा ना, भले वो थक गया हो, हम अनुमान लगा रहे हैं, वो थक गया है फिर भी वो आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इवन इफ ही अपोलाइज टू मी आई विल नॉट पार्डन हिम, चाहे वो मुझसे माफ़ी मांग ले, ऐसा बोलते, भले ही वो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ पे भी जो इवन इफ का उपयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो व्यक्ति जो है अनुमान लगा रहा है, सपोज, कल्पना कर रहा है। इवन इफ ही इंसल्ट मी आई विल गो टू मीट हिम, इसमें ऐसा है, उसने भले ही मेरा जो है अपमान करे, मुझे अपमानित करे, भले ही वो मुझे अपमानित करे मैं उससे मिलने जाऊंगा। इसमें भी जो है वो अनुमान लगा रहा है, अनुमान की बात की गई, कल्पना हो रही है, भले ही वो मुझे इंसल्ट करे
आई विल गो टू मीट हिम, फिर भी मैं उससे मिलने जाऊँगा। आई हैव टू गो इवन इफ़ इट रेन्स, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, भले ही जो वर्षा हो रही है, बरसात पड़ रही है, लेकिन मुझे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। इवन इफ़ इट रेन्स, भले ही बरसात हो रही है, मुझे जाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आई होप आपको इवन इफ़ के बारे में पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। इवन दो, किसी भी रियल ट्रू फैक्ट में असलियत या सच्चाई बताना हो, दर्शाना हो, तो हम इवन दो का उपयोग करते हैं। किसी भी बात पर जो है एम्फसाइज करना हो, जैसे कि एक एग्जांपल हिंदी में मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे हालांकि राज धनवान है, फिर भी वो जो है एक छोटे से घर में रहता है। इवन दो राज इज रिच ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, हालांकि वो जो है धनवान है, फिर भी इसके बावजूद भी वो एक छोटे घर में रहता है। तो ये क्या हुआ, इस बात पे जोर दे रहा है। इवन दो किसी भी बात पर एम्फसाइज करना हो तो वहाँ पे हम इवन दो का उपयोग करते हैं। कोई भी बात हमें सरप्राइजिंग लगे, इस तरह का। ओके विद्यार्थी मित्रों, इवन दो, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इवन दो यू वर लीन, हालांकि आप पतले हो, यू डिफेटेड हिम, उसके बावजूद भी आपने उसे हरा दिया, भले ही तुम पतले हो, तुमने उसे हरा दिया। तो इसमें भी एक आश्चर्यजनक की बात है, वो पतला था फिर भी आपने उसको हरा दिया। इवन दो ही इज़ वेरी ओल्ड ही इज़ हेल्दी, भले ही वो बहुत बूढ़ा है, फिर भी वो स्वस्थ है। ये भी एक इस बात पे जो है एम्फसाइज किया जा रहा है कि इवन ही इज वेरी ओल्ड ही इज हेल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इवन दो ही इज रिच ही हैज़ काइंड नेचर, भले ही वो अमीर है, बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, लेकिन भले ही वो अमीर है फिर भी वो दयालु है, उसका जो हृदय है, नेचर जो है बहुत ही अच्छा है, लाइक दैट। आई होप आज हमने आपको समझ में आया होगा कि ऑल्दो, दो, इवन इफ़ का उपयोग कहाँ पे करते हैं, किस तरह से करते हैं। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू, आप इसको कर लेना। आंसर भी इसका लिखा गया है, आप इसको रीड करना, आपकी नोट में नोट डाउन कर लेना विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही ईजी है। दो, ऑल दो, इवन इफ, एक बार आप इसको देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।